हाय नमस्कार साथियों। मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी अमन रिदा के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूं और आप सबसे अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने की अपील करता हूं। साथियों, मैं विभिन्न मुद्दों पर अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं। आज दो बातें एक साथ मेरे दिमाग में आई, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। पहली तो हमारे वाहन चालक संवर्ग से ये रिलेटेड है। एक चीज़ हमने कॉमन देखी है, रोड पर चलते वक्त चालकों में जल्दबाजी बहुत रहती है। जल्दबाजी चाहे वो ऑनर चला रहा हो या हमारा चालक चला रहा हो, सबके अंदर होती है। घर से निकलते वक्त शायद हम घर में इतना वक्त व्यतीत कर देते हैं, इतना वक्त हम गुजार देते हैं कि जब हम रोड पर पहुंचते हैं तो हमें देर हो रही होती है। शायद इसका रीज़न एक यही हो सकता है। और आप ये समझिए कि जब हम रोड पर पहुंचते हैं तो गाड़ी हॉर्न बजाते हुए स्पीड से निकालते हैं। अगर कोई सामने आ गया तो हो सकता है झल्लाहट में उसे कुछ बोलते भी हों और कोशिश करते मैं पहले निकल जाऊं, और उसी पहल में शॉट और विकेट गिर जाते हैं। कभी किसी की गाड़ी में टच हो गया, आप जल्दी में थे, आपने 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड या 1 मिनट की देरी महसूस नहीं की कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाऊं और सामने वाला निकल जाए, और किसी की वाहन में टच हो गया। साथियों, फिर वो वाहन जो आगे जिसमें टच हुआ है उतर कर आएगा और आपसे बहस करेगा, उसका ऑनर हो या चालक हो, और आपसे तू में गुस्सा गर्मी में झगड़ा भी हो सकता है। ये मैं 110% कह सकता हूं कि 99.9% लोगों की गाड़ियों में हल्का भी टच हो जाने पर वो अपनी सीट से उतरकर आके बहस करते हैं, और उस बहस में 5, 10, 15 मिनट, 5 मिनट बर्बाद होते हैं। अब सोचिए, वहां सेकंड था, हम रुके नहीं, फिर मिनट हम रुके। साथियों, आप अपना सब कुछ किसी को दीजिए, पैसा दीजिए, सब दीजिए, लेकिन बेवजह समय मत दीजिए। आपका समय हर वक्त निकल रहा है, हर वक्त जा रहा है, वो आपकी पकड़ में नहीं है। उसका यूज करते रहिए। वहाँ थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसे निकल जाने दीजिए, फिर आप निकल जाइए, आप समय पर पहुँच जाएंगे और आपका झगड़ा भी नहीं होगा, आपकी तू में भी नहीं होगी। एक तो मुद्दा ये था कि वाहन चलाते समय धैर्य रखें, कोई भी चलाए। और जो लोग सक्षम हैं, मैं इससे पहले भी वीडियो में मैंने ऐसा बोला था, जो लोग सक्षम हैं कि जिनके पास वाहन है, गाड़ी है, कार है और सक्षम है कि वो वाहन चालक रख सकते हैं, अंग्रेजी में आजकल ड्राइवर कहते हैं, वो ड्राइवर रख सकते हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप ड्राइवर जरूर रखें। उसके 2 फायदे हैं। एक तो आप तनाव से मुक्त रहेंगे, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त आपका दिमाग, आपका शरीर सर्वत्र काम करता है और आप पूरी तरीके से माइंड फ्री नहीं होते हैं। हर वक्त आपका दिमाग काम करता है, आप बिजी रहते हैं। और इस तरीके की घटना जो मैंने बताई तो आपका दिमाग और ज़्यादा खराब कर देगा। तो आप चालक रखें और उससे भी बोले कि आप आराम से चलिए। दूसरा फायदा ये होगा कि किसी एक गरीब व्यक्ति को आपकी वजह से रोजगार मिल जाएगा और उसका परिवार आपके उस पैसे से पलेगा, जिससे आपको दुआएं भी मिलेंगी। तो ये 2 फायदे जो मैंने आपको बताए कि वाहन
में धैर्य रखें वाहन चलाते समय, और अगर हो सके तो वाहन चालक रखें, ट्रैफिक सिग्नल का पूरी तरीके से पालन करें, उसमें जल्दबाजी ना करें। सरकार का, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि वो हमारे लिए बने हैं। फॉर एग्जांपल, हम हेलमेट नहीं लगाते और कोई दुर्घटना से हम ग्रसित हो जाते हैं तो बड़ी इंजरी होती है, फिर परिवार को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। आप तो चोट खा के हॉस्पिटलाइज हो गए, और बाद में क्या होता है कि परिवार अपना घर, माँ बाप अपने गहने बेचकर इलाज कराते हैं, और पता नहीं आप ठीक होंगे नहीं ठीक होंगे। और अगर अच्छा सा हेलमेट, आप कंपनी का हेलमेट, लोकल हेलमेट कभी मत लगाइए, कंपनी का हेलमेट आप लगा के निकलते हैं और कोई दुर्घटना होती है बाइक से आपको, तो आपका सिर, ये जो सिर है ना, ये बहुत मजबूत होता है, इतनी जल्दी नहीं टूटता, और जब टूटता है तो सही नहीं होता। इसलिए इसको बचा के रखिए। सब कुछ इसी में है, ये पूरी मेमोरी है हमारी, ये दूसरा नहीं है। शरीर में हर अंग दो दो है, पर ये दूसरा नहीं है, तो इसको बचा के रखिए। हेलमेट अच्छा लगाइए, कंपनी का लगाइए, ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग करिए। जब वो समझाते हैं तो हमें शायद बुरा लगता हो, पर वो हमारे लिए समझाते हैं, हमारे लिए चालान किया जाता है कि हम सही से चलें, अन्यथा चालान सरकार क्यों करे। पहली बात। दूसरी बात, एक आज दोस्ती पर है कि दोस्त हम बनाते हैं, पर रिश्ते हमें विरासत में मिलते हैं। साथियों, दोनों को अच्छे से संजोइए, क्योंकि दोस्त हमारे दुख दर्द का साथी होता है। ऐसे ऐसे दोस्त मिलते हैं जो जान दे भी सकते हैं हमारे लिए और जान ले भी सकते हैं। दोस्त अच्छा मिल जाए तो दुनिया की सारी जागीर है। यहीं पर फिर हम किसी दोस्त के अगेंस्ट नहीं जाते, दोस्त के साथ रहना चाहिए। पर अगर भाई दोस्त बन जाए, फिर सोचिए क्या है, फिर जिंदगी कहाँ जा रही है। हमारा फादर हमारा दोस्त बन जाए, हमारे चाचा हमारे दोस्त बन जाए, हमारी बहन हमारी दोस्त बन जाए, फिर वो रिश्ता कहाँ जाता है? क्या वो अच्छा नहीं होगा? साथियों, जो विरासत में हमें रिश्ते मिलते हैं, आज हम उन्हें भूले बैठे हैं। छोटी छोटी सी शायद मनमुटाव, भैया मेरे यहाँ नहीं आते, मैं उनके यहाँ क्यों जाऊँ। इस भागा दौड़ के समय में किसी को वक्त नहीं है, मुझे भी वक्त नहीं मिलता मैं अपने भाइयों के यहाँ जा पाऊँ अच्छे से, लेकिन जितना संभव है मैं जाता हूँ। और संपर्क में रहना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। आप कोई भी काम करने चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनसे राय लीजिए, मशवरा लीजिए, बात करिए। हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे बाप हैं, हमारे फादर हैं, हमारे मदर हैं, हमारी माँ हैं, बहन है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपका भाई आपका दोस्त है तो दुनिया आपको हरा नहीं सकती। साथियों, ये छोटी छोटी से जो प्रॉब्लम है घर की, उसे सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, और आगे बढ़कर उसे हटा दीजिए, ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। हमारी बिटिया की शादी थी तो भैया ने ये दिया था, हम उससे ज़्यादा क्यों करें? अरे उनके जो समझ में था, उनकी जो सोच में था, उन्होंने किया। आपकी जो सोच में है आप करिए, आप अपने लिए अच्छा करिए, क्योंकि आप भैया के लिए अच्छा कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसी के जीवन का कोई सार नहीं है ना, मेरे जीवन का सार है ऐसा, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। साथियों, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, और हमेशा अपने रिश्ते को संजो के रखिए, बचा के रखिए।